सो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से संबंधित है। और इसी पर आज हमारी डिटेल में जो है 15 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो नए कैंडिडेट हैं इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो ये जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये जो है प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। यानी कि ये एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ब्रीच करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली वह परफॉर्म करे, उसके लिए जो है रिलीफ पार्टी को प्रोवाइड करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब जो है लागू हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को ये लागू हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेमेडी अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमें इंजंक्शन की रेमेडी हमें मिलती है। इंजंक्शन यानी कि अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो आप इंजंक्शन के लिए कोर्ट जाते हैं और उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से रोकते हैं, या जो कार्य उसे नहीं करना था उसे वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट डायरेक्शन देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन देयर इज नो एडवोकेट रेमेडी एट लॉ। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की, इसका रिलीफ और इसको तभी लागू किया जाता है जब पार्टी के पास कोई और चारा नहीं होता, कोई और रेमेडी जो है उसके पास नहीं होती है, तो वो इस एक्ट के अंदर रिलीफ जो है लेता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील विद द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन नंबर 10 जो है वो इससे डील करता है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और जजमेंट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन। यानी कि सेक्शन नंबर 14 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है वो यह हमें बताता है कि अगर कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या जजमेंट इन्वॉल्व है तो उसे जो है स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not a ground for refusing of a specific performance under section number 14 of specific relief act। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है दोनों पार्टी उसको परफॉर्म करती है तो यह जो है सेक्शन 14 के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है उनको ग्रांट किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन ए कोर्ट ग्रांट ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बट द डिफेंडेंट हैज़ नो प्रॉपर्टी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ इज प्रोवाइड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 फॉर ए पर्सन हुज लीगल राइट हैज़ बीन थ्रेटन्ड। यानी कि उसको इंजंक्शन जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मिल जाता है, उसके राइट का जो वायलेशन हुआ है उसका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन इज़ अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में हो रहा है उसमें से पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, कोई टोर्टस एक्ट किया जाता है या डिफेंडेंट धमकाता है या फिर उसको ब्रीच करता है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो उनकी राइट और ऑब्लिगेशन है उनका ब्रीच कर रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच टाइप ऑफ इंजंक्शन इज ग्रांटेड इन केस ऑफ ऑन गोइंग थ्रेट और ब्रीच, यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन जो है ऐसे केस में ग्रांट किया जाएगा। बात करते हैं इंजंक्शन ग्रांट की जाती है और किसी पार्टी को कुछ करने के लिए मजबूर कंपेल किया जाता है या फिर किसी काम को करने से रोका जाता है। इंजंक्शन जब जो है कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेरी एंड परमानेंट इंजंक्शन, तो टाइम पीरियड का डिफरेंस जो है होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एन इंजंक्शन कैन बी रिफ्यूज इफ़ द अप्लीकेंट डज नॉट हैव ए प्राइमे फेसाई केस, यानी कि इंजंक्शन आपको कब बना की जा सकती है, जब प्राइमे फेसाई केस नहीं बन रहा है, आप कोई प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई पर्याप्त रेमेडी है उसका रिलीफ लेने के लिए। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डिस्कस विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेक्शन 20 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कोर्ट को पावर देता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ग्रांट करे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए पर्सन हु सीक ए डिग्री फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मस्ट हैव परफॉर्म और बी विलिंग टू बी परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका जो बी ऑप्शन है नहीं, इसका जो है डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके पास एक तो वैलिड टाइटल होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, और वो अपने परफॉर्मेंस को पूरा करेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो उसका पार्ट है, जो उसका परफॉर्मेंस है उसको पूरा करेगा। अगर उसके पास कोई और पर्याप्त रेमेडी नहीं है तो उसको भी वो पूरा करेगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए केस वेयर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एनफोर्सिएबल, यानी कि जब कोई पर्सनल स्किल की बात की गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या जजमेंट की बात की गई है, तो ऐसे में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जो है इस केस के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 2 ऑफ ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डिफाइन द टर्म, तो यह किस टर्म को डिफाइन करता है, तो यह जो है रिलीफ टर्म को डिफाइन करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबली टू बी परफॉर्म एंड द परफॉर्मेंस इज़ नॉट पर्सनल, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करें और उसका कोई पर्सनल परफॉर्मेंस उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स अगर वो पर्सनल सर्विस से रिलेट करता है। तो गाइज़, आप सभी कैंडिडेट से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस लगता है, यानी कि आपको लग रहा है इसका कोई और ऑप्शन है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि और स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे गलत याद ना करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। In case of a contract for the sale of immovable property, a party may be entitled to specific performance when the property is a unique, यानी कि किसी भी immovable property के सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टी हकदार हो सकती है स्पेसिफिक रिलीफ लेने के लिए जब प्रॉपर्टी जो है यूनिक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए टेम्पररी इंजंक्शन इज़ इशू टू, टेम्पररी इंजंक्शन इशू की जाती है किसी एक्ट को करने से रोकने के लिए इन द बीइंग कैरी आउट ड्यूरिंग द पेंडेंसिटी ऑफ द केस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई होता है इंडिया में और उसकी टेरिटरी के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में।
विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील विद, किस चीज़ से डील करता है? जो कॉन्ट्रैक्ट देन कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्सनल सर्विस, इन चीज़ों को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि बाहर किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर समथिंग इज इम्पॉसिबल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड फॉर ग्रांटिंग ऑफ ए डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन नंबर 10। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स इफ इट इज़ ए वॉइडेबल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर enforcing specific performance under specific relief act if if the performance of a contract is impossible? बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 50 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स इफ इट इन्वॉल्व द पर्सनल सर्विसेज। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्नल प्रिंसिपल अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ? ओनली द पर्सन सफ़र फ्रॉम ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सीक द रेमेडी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए पार्टी में सीक ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और इंजंक्शन के लिए जो है आप रेमेडी ले सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडी प्रोवाइड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ एन एक्ट विच थ्रेटन टू कोज इंजरी टू द प्रॉपर्टी और ए पर्सन ऑफ अनदर इज इंजंक्शन? इंजंक्शन इज द रेमेडी विच प्रोवाइड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील विद द इंजंक्शन? सेक्शन नंबर 37। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एन इंजंक्शन इज ए रेमेडी विच required a person to do something which required a person to restrain from doing something। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। परपीचुअल इंजंक्शन, ताकि फ्यूचर में परमानेंटली कोई भी वायलेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए परपीचुअल इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है। बात करें टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो टेम्परेरी इंजंक्शन तब तक रहता है जब किसी शूट का फाइनल डिस्पोजल नहीं आ जाता, वो पेंडिंग है, तो ऐसे में राइट प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन जो है दिया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्कमस्टांस इन विच इंजंक्शन इज ग्रांटेड? अगर डिफेंडेंट ने ऑलरेडी कोई क्राइम कमिट किया है उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांस के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिचुएशन वेयर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड फॉर द राइट टू क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? यानी कि किस सिचुएशन में ग्रांट नहीं किया जाएगा? काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पर्सनल सर्विस के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलेट करता है पर्सनल सर्विस के परफॉर्मेंस के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील विद, कि कोर्ट के पास यह पावर है, कोर्ट के पास यह विवेकाधीन पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लागू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओनली इफ इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए शूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल सर्विस के लिए है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के शूट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी अपने पार्ट पर डिफ़ॉल्ट करती है, पार्टी सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मस्ट नॉट बी इन ए डिफ़ॉल्ट। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू ऑब्टेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्राप्त करने के लिए किसी पर्सन के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। यानी कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने जा रहा है वो अपने पार्ट पर किसी भी तरीके का डिफेक्ट ना करे, किसी भी तरीके का ब्रीच ना करे, तो उसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एनफोर्सिएबल अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर प्रॉपर्टी यूनिक है और सस्टेनेबल नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रेमेडी प्रोवाइड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जो कि डैमेजेस जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है, इंजंक्शन की बात की गई है, रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 14 of specific relief act prohibit the specific performance of contract related to पर्सनल सर्विस। यानी पर्सनल सर्विस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है या उसके अंदर मेंशन है तो उसको प्रोहिबिट करता है। ये हमारा जो सेक्शन नंबर 14 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 90 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कोर्ट में रिफ्यूज़ टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी अपने पार्ट पर डिफ़ॉल्ट करती है, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं करती, जो रिलीफ मांग रही है उसके रिगार्डिंग वो फेल हो जाती है क्योंकि उसने अपनी ऑब्लिगेशन जो उसके कर्तव्य थे उसको फुलफ़िल उसने नहीं किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ, किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी फाइल फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ ए यूनिक आर्टिकल कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओनली इफ़ द आर्टिकल इज़ रेयर एंड इररिपीटेबल। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो आज हमने इस वीडियो में 15+ क्वेश्चंस को कवर किया। फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम फिर से 15 क्वेश्चंस को किसी डिफरेंट सब्जेक्ट पर कवर करेंगे।